देखिए दोस्तों, आज जो प्रतिबिंब वाला पॉइंट है उसको देखते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर लिखे हैं प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलती है या बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो इस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे देखिए, कोई वस्तु है, उससे कम से कम 2 किरणें चलेंगी और परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगे वह उसका प्रतिबिंब कहलाएगा। जैसे वो दर्पण में, अवतल दर्पण में देखेंगे तो अवतल दर्पण में होता है कि ऐसे आपका परावर्तक तल दबा हुआ भाग होता है, ऐसे मुख्य अक्ष हो गया तो ऐसे किरण जाएगी वस्तु से और टकरा कर वापस जाएगी उसी माध्यम में। फिर यहाँ से एक जाएगी, वो टकरा कर जाएगी तो यहाँ पे उसका प्रतिबिंब बनता है। तो ये वास्तव में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत नहीं होती, यहाँ पे मिलती है। और वही अगर उत्तल दर्पण में बात करेंगे तो उत्तल दर्पण में होता ये है कि जाती है और वहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को कहेंगे वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसको कहते हैं वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक। अब देखते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, पहला वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। पहला वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं किसे कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, इसमें होता है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है उसी को कहते हैं वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे देखिए, लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा अवतल दर्पण में बन सकता है, उत्तल दर्पण में कभी नहीं बन सकता। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब फिर से देख लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वो होता है जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से जाती है उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है। तीसरा पॉइंट है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा बनता है। इसमें लिख लीजिएगा, तीसरा जोड़ लीजिएगा उसी में। तीसरा पॉइंट, ये पहला हो गया यानी परिभाषा हो गया, उसमें ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट है उल्टा होता है। उल्टा होता है। अब उसके बाद देखिए, उल्टा होता है। अब उसके बाद आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे कि कोई उत्तल दर्पण है, उसमें किसी वस्तु को सामने रखे हैं तो देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। तो उसमें होता क्या है कि देखिए यहाँ पे लिखे आभासी प्रतिबिंब। तो जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। इसमें होता क्या है कि वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। उसे क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे इसको मिटा कर, ये केवल उत्तल दर्पण में होता है। देखिए ये आपका उत्तल दर्पण है, इसमें आपका यहाँ से वस्तु रखें, यहाँ पर भेजेंगे तो ये जाएगी, तो ये किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ से ये फोकस से जाएगी, समांतर गई तो ऐसे निकलेगी। अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए कि ऐसे भेज रहे हैं,
वक्रता केंद्र को, तो ये देखिए यहाँ से आते हुए प्रतीत हो गई इसे। तो ये दोनों जहाँ पे काटे परावर्तन के बाद, ये देखिए इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये यहाँ पे काटे दोनों आपस में, तो यहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसको कहते हैं हम आभासी प्रतिबिंब। फिर से सुन लीजिए आभासी वाला। आभासी प्रतिबिंब वह प्रतिबिंब होता है जिसमें वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। परावर्तन के बाद किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। उस बिंदु को, यानी जिस बिंदु पर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेंगी उस बिंदु को क्या कहेंगे, वस्तु का आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब पहला पॉइंट है कि इसे पर्दे पर प्राप्त कभी नहीं किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि यह सीधा होता है। कैसा होता है, सीधा होता है, सीधा होता है। तो वस्तु का आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वस्तु से अधिकांश छोटा भी होता है उत्तल दर्पण में, और उसमें अवतल दर्पण में देखेंगे तो बड़ा भी होता है। ठीक है, आज की